चलो बच्चा लोग, कैसे हो? सब ठीक ठाक? हाँ, मॉडल वर्ब पर थे हम लोग, मॉडल्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो चलो अब मॉडल्स पर हम लोग आ जाते हैं। और मॉडल्स का कुछ कंडीशंस बतलाए थे, वो सब लिखे हुए थे कि क्या कुछ बतलाए थे, अभी लिखना नहीं है, थोड़ा बैक से कर रहे हैं कि जितना भी मॉडल्स है, कोई भी मॉडल्स अपने बाद हमेशा MV1 लेता है। और कोई भी जो मॉडल वर्ब है, कोई भी मॉडल वर्ब अपने बाद NP मतलब नो प्रीपोजिशन। तो मॉडल वर्ब क्या करता है? तो मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा डायरेक्ट V1 लेता है। कोई भी मॉडल वर्ब का बतलाए थे कि V2 नहीं होता, मॉडल वर्ब के बाद कभी V2 नहीं होगा, ना V3 होगा, ना V4 होगा, ना कोई V5 होता है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 होता है। हाँ, किसका किसका होगा वो मार्जिनल में आ जाएगा, वो देख लेंगे। आपकी जैसे नीट का कहे कि सर जी नीट से होता है, डेयर का डेयर से होता है, तो वो अलग से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब मॉडल ऑक्सिलरीज कितना है, तो अब चलो सारा मॉडल्स को हम लोग एक तरफ से लिख भी लेते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, अब इसको लिखो। मॉडल ऑक्सिलरीज जितना भी वर्ब है, हम टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज को हम यहाँ एक तरफ से सारे मॉडल ऑक्सिलरीज को एक तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको लिखो टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज। अब कौन कौन है? तो कैन, कोड, मे, माइट, शैल, should, will, would, need, dare, used और out। ये सारा हो गया टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और कुछ छूट रहा है? कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड, आउट। चलो एक मस्ट लिखो। ये टोटल हो गया हम लोग का मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मॉडल ऑक्सिलरीज अब एक एक करके बतलाए थे, किसका हम लोग कंडीशन जानेंगे। चलो इसको लिख लो पहले, टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज को एक जगह सबको लिखो। लिख लिए आप लोग? हाँ, ये मॉडल ऑक्सिलरीज था। अब इसमें चलो देखो हम बांट देते हैं, इसको हम A नंबर कर लेते हैं। अब इसका B नंबर में लेते हैं हम लोग। अब B नंबर में क्या है कि इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी आता है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या क्या आता है, तो चलो लिखो प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। चलो लिख लो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या क्या आता है तो वो हम लोग लिख रहे हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आता है एक वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी जितना भी है ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आएगा। जितना भी वर्ब टू बी के अंदर आएगा ये सबको प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर आता है वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी में देखोगे क्या है, तो वर्ब टू बी का मतलब बी खुद एक वर्ब है और फिर इसमें इज, एम, आर और फिर वॉज और वर। चलो इसको लिख लो। ये टोटल को हम लोग वर्ब टू बी भी कहते हैं। और अगर कोई अब पूछ ले कि वर्ब टू बी कौन है, तो बच्चा आराम से करना कि वर्ब टू बी के अंदर में बी भी आता है, इज, एम, आर और वॉज और वेयर आता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का पहला पार्ट हम आपको लिखाए वर्ब टू बी, जिसमें आ गया आपका बी, इज, एम, आर और वॉज और वेयर। चलो इसको लिख लो। फिर हम लोग इसका 2 नंबर सेकंड नंबर में चलते हैं। हाँ लिख लो, लिख लिए? हाँ, इसमें थोड़ा और जोड़ रहे हैं, बीइंग भी जोड़ रहे हैं
और बीन भी जोड़ रहे हैं, इसको भी ले लीजिए आप। ये टोटल हो गया आपका वर्ब टू बी के अंदर, वर्ब टू बी में आपका टोटल अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। बी आया वर्ब टू बी में, इज एम आर आया वर्ब टू बी में, बिंग आया वर्ब टू बी में, बिन आ गया वर्ब टू बी में, वज और वर भी आ गया वर्ब टू बी में। और वर्ब टू बी कौन सा वर्ब है? तो मॉडल, ये प्राइमरी एक्सिलरीज, प्राइमरी एक्सिलरीज मॉडल वर्ब के अंदर ही हम इसको प्राइमरी एक्सिलरीज को भी ले रहे हैं, तो ये सब ध्यान रखना है, ये प्राइमरी एक्सिलरीज। अब एक आता है बी नंबर में, इसका नाम है वर्ब टू हैव। अब कोई पूछ देगा हम लोगों से कि वर्ब टू हैव बतलाइए कि वर्ब टू हैव कौन है। चलो इसको हम थोड़ा यहाँ मिटा रहे हैं और मिटा के हम लिख रहे हैं यहाँ पे बी नंबर से, और तुम लोग भी लिखो। अब वर्ब टू हैव आता है। अब वर्ब टू हैव कौन है? कोई पूछ देगा कि वर्ब टू हैव के बारे में बतलाओ, ये वर्ब टू हैव कौन है, किसको कहते हैं, कौन कौन आता है वर्ब टू हैव के अंदर? तो वर्ब टू हैव ध्यान रखना है आपको। तो चलिए बी नंबर में लिखेंगे वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव के अंदर अब देखो कौन कौन आ रहा है, वर्ब टू हैव के अंदर कौन कौन आ रहा है? तो कौन कौन आ रहा है? एक आ जाएगा हैज, एक हो जाएगा हैव, और फिर हो जाएगा हैड, फिर हो जाएगा हैविंग। चलो लिखते भी चलो ये सब को, जब भी ये सब लिखा है तो ये सब को आप लिखते चलिए वर्ब। तो हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये टोटल आपका आ गया वर्ब टू हैव के अंदर। तो कहीं आपको ऐसा कर देना वर्ब टू हैव, मान लो ऐसा सेंटेंस है एक, आई डॉट डॉट गॉन देयर, और आपको कह रहा है ये कि वर्ब टू हैव में से आपको भरना है, तो वर्ब टू हैव ऐसा भी दे सकता है एग्जाम में। तो वर्ब टू हैव जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है भरने के लिए, तो तुरंत आपको समझना है कि वर्ब टू हैव में हैज, हैव, हैड, हैविंग आता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम आई के साथ हैज नहीं लगा सकते हैं, तो ये तो कट जाएगा। अब बचता है कि आई के साथ हम हैव, हैड लगा सकते हैं। हाँ, हैविंग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हैविंग के बाद फिर यहाँ पे आई हैविंग गॉन देयर, तो यहाँ पे हैविंग के बाद डायरेक्ट V3, यहाँ पे ये भी आपका कटिंग हो रहा है। और बतलाया है कि हैविंग का प्रयोग, यानी हैविंग का प्रयोग ध्यान रखना तुम लोग, एक छोटी सी चीज है 11th 12th में ऐसे हम बतलाते नहीं ये सब चीज। हैविंग का प्रयोग यानी हैव का बिफोर हैविंग, ये हैविंग का प्रयोग कभी अंग्रेजी सेंटेंस में नहीं होता है, लेकिन दो कंडीशन में होता है। ग्रामर कहती है कि जब खाने पीने की बात होगा, जब खाने पीने की मामला आता है, तो ऐसे कंडीशन में इसको लिख लेना, ये हैज, हैव, हैड को, और ये हम समझाने के लिए दे रहे थे। तो यहाँ आपका आई के साथ क्या सेट हो रहा है, हैज, और ठीक है उसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले इसको समझा रहे थे। तो आई के साथ यहाँ पे आई डॉट 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 गॉन देयर में आप देख लो यहाँ सेट कौन रहा है, या तो हैव लगेगा या तो हैड लगेगा। अब हैड हैव में से आप डिसाइड करिए कि क्या इसमें ऐसा कोई भी वर्ड है जो पास्ट को दर्शाता है। नहीं, पास्ट को यहाँ नहीं दर्शाता है। अगर यहाँ कोई पास्ट का टाइम रहता तो हम समझ जाते कि यहाँ हैड लगेगा, लेकिन पास्ट का कोई टाइम नहीं है, ये केवल प्रेजेंट का टाइम है। जब कोई भी टाइम का पता ना चलता हो किसी भी सेंटेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर का, पास्ट और फ्यूचर का जब कोई जिक्र ना होता हो, तो ऑब्वियसली हम उसको प्रेजेंट टेंस समझ लेते हैं। इसीलिए आई के साथ यहाँ वर्ब टू हैव में क्या डाल देंगे, तो हैव डाल देंगे, और गुरुजी सेंटेंस सही हो जाएगा। हाँ चलो, यहाँ हैविंग को हम थोड़ा समझा रहे थे कि आखिर ये हैविंग क्या है, और हैविंग हर जगह नहीं लगता है। देखो, हैव का बिफोर हैविंग नहीं होता है, ग्रामर ऐसा ही कहती। ग्रामर के रूल के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, एंड इट हैज बीन सेड अबाउट हैव नेवर बिकम्स हैविंग। इट मींस दैट हैविंग, हैव, has no before, have no before, it never takes ing form. But what's the slogan of मैकडोनल्ड? आप ही लोग बतलाइएगा कि मैकडोनल्ड का स्लोगन क्या है। But on the other hand, the writer says, grammar says that
when there would be the talking about eatable things or drinkable things, in this case, in this situation, have will take ing form and it will become having. अब यहां समझ लो ग्रामर क्या कहती है। खाने पीने की जब मामला आता है, जब खाने पीने की मामला होगा, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, और कहीं नोट में हम लिखा भी देंगे, लिख लीजिएगा बाद में। वर्ब टू हैव तक हम लोग थे, बी नंबर वर्ब टू हैव को हम लोग लिख चुके हैं, इतना था, आप इसको लिख चुके हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा नोट पर लिखा देंगे, अभी आप मत लिखिएगा, हम बाद में लिखाएंगे, अभी समझा रहे हैं कि जब खाने पीने की मामला आए, जब खाने पीने की बात आएगी, तो उस कंडीशन में ग्रामर कहती है कि हम हैव का बिफोर हैविंग कर सकते हैं, लेकिन बाकी कंडीशन में हम हैव का बिफोर हैविंग नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस देख लो, आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक। तो केक क्या चीज है? खाने पीने की चीज है। जब खाने पीने की बात होगा तो हैव का बिफोर हम हैविंग कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, आई एम हैविंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। आई एम हैविंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। तो मिल्क क्या है? खाने पीने की चीज है। तो हमारा ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस सही है। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ पेन। तो मतलब ये सेंटेंस में पेन की बात कर रहा है, और पेन खाने पीने की चीज नहीं है, और जब खाने पीने की चीज नहीं है तो ऐसे सेंटेंस में हैव का बिफोर हैविंग नहीं होगा। तो मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसको हम लोग एग्जांपल में, चलो इसको लिख लो, और फिर इसके लिए हम लोग नोट में ले लेते हैं, और नोट में हम आपको लिखा देते हैं। ये एक्स्ट्रा सब चीज है, ठीक है, हाँ, ये एक्स्ट्रा चीज हम आपको लिखा रहे हैं। ग्रामर के अनुसार जहां खाने पीने की बात की जाए, खाने पीने की बात की जाए, वहां हैव का बिफोर हैविंग होता है। ये लिख लो नोट में, और नीचे में आप लोग इसका 3 जो एग्जांपल लिखे थे वो इसके नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलो, ये एक्स्ट्रा चीज था, मॉडल वर्ब से थोड़ा हटकर थे। वर्ब हैव पढ़ लिए, टू हैव पढ़ लिए। अब हम लोगों को वर्ब टू डू कोई पूछ देगा कि वर्ब टू डू क्या चीज है, तो सी नंबर में हम लोग आते हैं। वर्ब टू डू के अंदर कितना चीज आता है? प्राइमरी एक्सिलरीज का ही हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी एक्सिलरीज का जो पार्ट है वो टोटल 3 है। एक आप पढ़ लिए प्राइमरी एक्सिलरीज। अब प्राइमरी एक्सिलरीज का हम कहें कि 3 पार्ट है। एक पार्ट पढ़े आप वर्ब टू बी, एक पढ़े आप वर्ब टू बी। दूसरा नंबर आप 2 नंबर बी नंबर में आप पढ़े वर्ब टू हैव, और हम लोग इसका सी नंबर में पढ़ेंगे वर्ब टू डू। तो प्राइमरी एक्सिलरीज के अंदर इतना वर्ब आता है, तो सी नंबर में लिखेंगे आप वर्ब टू डू। आखिर वर्ब टू डू बराबर आखिर कौन है? तो वर्ब टू डू के अंदर 3 ही आता है। एक डू आता है, एक डज आता है, और एक डीड आता है। ये जो वर्ब डू डज डीड है, इसको हम लोग वर्ब टू डू कहते हैं। तो चलो, इसको हम लोग लिख लिए, इसको लिख करके छोड़ रहे हैं, और हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे मॉडल वर्ब का कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है इसका, तो वो हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। अब रूल्स क्या है, इसको भी हम लोग नोट में लिखेंगे।
नोट में लिखेंगे मॉडल verbs have no V2 V3 V4 V5। अब V5 क्या होता है, S या ES। हाँ, इसको दर्शा दो। चलो इसको लिखते चलो। इसको कभी कोई भी मॉडल जो वर्ब्स होगा उसका कभी V2 नहीं होगा, उसका कभी V3 नहीं होगा, उसका कभी V4 नहीं होगा, उसका कभी V5 नहीं होगा। ठीक है। हाँ, और 3 नंबर में इसी का नोट नंबर 1 कर लो। अब चलो अब नोट नंबर 2 में चलते हैं। और नोट नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, इसमें हम लोग यूज्ड, देयर एंड नीड ये सब का बात करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि नीड में, डेयर में और यूज्ड में, ये तीनों वर्ब में बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारी सामान्यता है। तो लिखेंगे हम लोग नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। ये 3 है मॉडल वर्ब। आप अलग से लिखिए, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू have some variations। चलो लिखते भी चलो इसको, some variations। So these all three verbs are called marginal or semi modal। marginal और semi modal auxiliaries। चलो लिख लो इसको, फिर हम समझा रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि ये जो 13 टोटल आपका मॉडल ऑक्सिलरीज है, इस 13 टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज में 3 मॉडल वर्ब पर ध्यान रखना है, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। ये जो 3 मॉडल वर्ब है, नीड मतलब जरूरत, आवश्यकता, चाहिए। डेयर मतलब सकना, मतलब हिम्मत करना, साहस करना। एंड यूज्ड आदत वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो 3 मॉडल वर्ब है, ध्यान रखना है कि इस तीनों मॉडल वर्ब में बहुत सारी सामान्यताएं मिलती हैं, वेरिएशंस है इसमें, सामान्यताएं हैं। इसलिए these all 3 verbs are called marginal और सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। इस कारण से भी इस 3 वर्ब को, तो ध्यान रखना है 3 मॉडल वर्ब ऐसा है जिसको मार्जिनल मॉडल वर्ब कहते हैं या इसको सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। सेमी का मतलब अर्ध होता है। अब सेमी इसलिए कहते हैं कि ये जो 3 मॉडल्स है, ये तीनों मॉडल्स क्या करता है कि सेंटेंस में मॉडल्स के भी तरह काम करने लगता है और कभी कभी ये मेन वर्ब की भी तरह काम करने लगता है। इसलिए इसको सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। नीड को, डेयर को और यूज्ड टू को या यूज्ड भी कह सकते हैं। तो ये तीनों वर्ब, ठीक है। चलो मिटा रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके जो सारा वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स, उसको हम लोग जानते हैं। अब एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं, सारी कंडीशन के साथ सबको, और फिर तब समझ में आएगा। फिर नीट पर भी चलेंगे, वहां आप पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। नाउ वी स्टडी ऑल ऑफ द मॉडल्स 1 बाय 1। चलो अब ये हेडलाइन बना लो। तो 1 बाय 1 करके नंबर 1 सबसे पहला लिखेंगे कैन, और कैन का मतलब सकना यहाँ लिख लेंगे, और इसके लिए 1 नंबर में ए का लिखेंगे। अब पहला कंडीशन इसका क्या है, तो लिखेंगे टू डिनोट द पावर कैपेसिटी, टू डिनोट द पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी
ability of human body बराबर कैन। हम और कुछ नहीं देंगे इसमें, लैंग्वेज आपको इसी तरह से लिखना है, समझ लो। हम ये कह रहे हैं कि टू डिनोट द पावर, टू डिनोट का मतलब होता है व्यक्त करने के लिए, समझ लो इसको, बार बार यही चीज इसमें आएगा। टू डिनोट, डिनोट का मतलब व्यक्त करना, टू डिनोट द पावर, पावर शक्ति को व्यक्त करने के लिए, कैपेसिटी क्षमता को व्यक्त करने के लिए, एबिलिटी योग्यता को व्यक्त करने के लिए, ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब मानवीय शरीर की क्षमता को, योग्यता को, उसके शक्ति को व्यक्त करने के लिए सकना के अर्थ में हमेशा किसका यूज करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। दुनिया में जिस कार्य को कर सकना मनुष्य के शरीर के क्षमता और शारीरिक अंगों के अंदर निहित है, ऐसे कार्यों को हम करने के लिए सकना के अर्थ में हमेशा कैन लगाएंगे। हम यहाँ पे मे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे वुड नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे शुड नहीं लगाएंगे। जिस कार्य को कर सकना हम और आपके शारीरिक क्षमता के अंदर आती है, वैसे सारे कार्यों को करने में सकना के अर्थ में कैन लगता है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा लाइव देखो। लाइव क्या है कि जैसे किसी ने आपको कहा कि क्या तुम इस रबड़ को तोड़ सकते हो, तो देखो ये रबड़ है और ये हमारे शरीर के शक्ति के अंदर है और ये दो टुकड़ा में विभक्त हो गया। तो यही है मनुष्य की क्षमता के अंदर का कार्य, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर का कार्य, तो हम यहाँ सकना का कैन लगाएंगे। अब तुमको कोई कह रहा है कि बारिश हो सकती है, तो बारिश हो सकती है, ये मनुष्य के शारीरिक क्षमता के आउट है, परे है, बियॉन्ड है, तो इस जगह हम सकना का कैन नहीं लगाएंगे। चलो समझ गए। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लो। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो समस्या का समाधान करना ये मनुष्य के शारीरिक क्षमता के अंदर होती है। दूसरा लिखेंगे यू कैन गाइड योर यंगर्स, यू कैन गाइड योर यंगर्स, तुम अपने छोटों का मतलब छोटे भाइयों का, यू कैन गाइड योर यंगर्स, तुम अपने से छोटों का मार्गदर्शन कर सकते हो। ये तुम्हारे शक्ति और क्षमता के अंदर है, आप उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आ गया ना शारीरिक शक्ति के अंदर, तो ए नंबर था ये। इसी तरह से चलो लिखो इसको जल्दी, फिर हम लोग बी नंबर में चले। हाँ, बी नंबर परमिशन, परमिशन लेने के लिए, टू डिनोट द परमिशन, आदेश, अनुमति लेने के लिए। बी में लिखेंगे टू डिनोट द ऑर्डर और परमिशन, यहां पे हिंदी में लिख देंगे आदेश या अनुमति, आदेश या अनुमति लेने के लिए। आदेश या अनुमति लेने की जब बात होगी तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे? आदेश या अनुमति देने के लिए, लेने के लिए, आदेश या अनुमति देने के लिए, हाँ देने के लिए, देने के लिए। अगर हम किसी को आदेश या अनुमति देते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं? यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। चलो लिखो एग्जांपल, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। हाँ सी नंबर है, ये थोड़ा चलेगा, ठीक है। हाँ सी नंबर से हम रख रहे हैं इसको, यहीं तक कर रहे हैं हम आज, फिर अगले वीडियो में हम कर रहे हैं। चूंकि बड़ा है ये, ABCD इसका भागते चले जाएगा, तो एक वीडियो में कर नहीं पाएंगे और फिर अगले क्लास में हमारे। इसी के साथ सारे बच्चे मेरे साथ एक बार फिर से जय हिंद जय भारत, ठीक है। हाँ तुम लोग खुश रहो और ध्यान रखना तुम लोग कि आप लोगों की जो क्लासेस है अगस्त 15 के बाद, हमें जैसा अनुभव है खुल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर सितंबर से पहले खुलने की कोई चांसेस नहीं है। कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन जैसी स्थिति है
वो थोड़ी दिक्कत है अभी, तो ऑनलाइन जरूर क्लास करिए, घर में अपना लगे रहिए। कुछ बच्चा कह रहे हैं मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमको भी मोबाइल में पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मरता क्या नहीं करता। इसीलिए थोड़ा सा 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा घर में टाइम बनाइए और सारे विषय को अपना देखते चलिए, ठीक है। पास करना एग्जाम में कोई बहुत बड़ी मुद्दा की बात नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन नॉलेज रखना वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए आपका जो टाइम बीत रहा है ना बैठे बैठे घर में खेल खेल करके, तो थोड़ा पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग पढ़ाने में है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन पढ़िए इसको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, क्योंकि आगे फिर आपको यही काम देगी। हमेशा कोरोना काल नहीं रहेगा और हमेशा बच्चा को प्रमोट नहीं कर दिया जाएगा, और नॉलेज ही आपको आगे काम आने वाली है। इसीलिए अगर ध्यान पढ़ाई पर दीजिएगा तो मन लगेगा। मोबाइल लेके बैठेंगे, अब कुछ भी खोलेंगे, वेबसाइट देखेंगे और वहां दूसरा चीज देखने लगेंगे, तो मन तो आपका भटकेगा ना। तो थोड़ा सा घर में बैठकर योग ध्यान भी किया करो, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लो, मन को थोड़ा कंट्रोल करके रखो। और मन में जो कंट्रोल कर लेता है, एंड सच अ पर्सन हु कंट्रोल्स her or his mind's heart, soul, and he can do anything else, he can do anything else, and can be done very easily by him or her any great work. And you can do anything else in your life, and what you have target aimed in your life, that will be very easily come to the lap of you without any hesitation, without any problem. But if you don't want to struggle, only you can see the desire without any struggle or labor, then you will also desire such a thing will also obviously come to the lap of us. Then it's impossible, because nothing is impossible in this world for human. It's also the statement of Hitler has been also said to all the people. Therefore, we have to go only on the path of us. That is the path of a struggle for students. Nothing the work of for you. Just as for me, I have only one work to teach the students first of all, and it's also the duty for all of my students that you have to study first of all. Only then the other work is your duty. Try to understand it. तो इस सिद्धांत पर चलो, पहले आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको बाकी कुछ और करनी है। स्टूडेंट का वही एक काम है, ओनली वन वर्क फॉर यू टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन द अदर वर्क will come just before you, and you have also to understand and realize it that it is correct. चलो, बहुत सबको गुस्सा भी लगता होगा कि सर स्टडी करने के लिए कहते हैं, मेहनत करने के लिए कहते हैं। देखो, बिना मेहनत का, विदाउट हार्ड स्ट्रगल, विदाउट हार्ड laboring, nothing will happen. Everybody, if you also want to see the background, the footprints of any great person, then you will also see the situation of those people who are totally great person today and known by all of the people in this world. Then one day his existence was nothing, totally existenceless. But today he is in the topmost position and only topmost position, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, बनता वही है राजा जो राजा का हकदार होता है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो कौन बनेगा? तो जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। चलो, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर सी से हम आएंगे कैन का पूरा यूज लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।